अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इस लेक्चर में जो पहले लेक्चर मैंने अपलोड किया था सेट के रिलेटेड, उसमें हमने थ्योरेटिकल चीजें भी कवर की थी और एमसीक्यू पॉइंटें भी हमने कवर की थी। और मैंने उस लेक्चर में कुछ एमसीक्यू आप लोगों को सॉल्व करवाए थे। ठीक है। तो वो आज जो हमने पहले लेक्चर में जो सेट में पहले लेक्चर में जो भी हमने थ्योरेटिकल चीजें पढ़ी थी वो आज हम उसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जो भी मेरे एमसीक्यू होंगे वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते होंगे। ठीक है। मैं इसकी उसकी इंटरेस्ट में आए होंगे वो एमसीक्यू। तो वो सारे एमसीक्यू में इस लेक्चर में देखा। कुछ मैं एमसीक्यूज आप लोगों को जो मुझे हो सके इसमें लेक्चर में सॉल्व करवा दूंगा। बाकी में इंशाल्लाह ये सारी जो थ्योरेटिकल चीजें जो है मैं आप लोगों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो सबको क्लियर हो जाए। मीन्स के जिस स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर अच्छे से नहीं पढ़ा तो उसको भी फर्स्ट ईयर जो है क्लियर हो जाए अच्छे से। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जो है एक काम करेंगे कि सारे लेक्चर के मैं आप लोगों की डिफिकल्ट एमसीक्यू जो है मैं सॉल्व करवा दूंगा बस। लास्ट में दो दो 250 एमसीक्यूज होंगे। सो अगर कहीं नहीं क्वेरी तो यू कैन आस्क मी। एक मेरा व्हाट्सअप जो चैनल है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी की अपडेट आएगी तो वो आप लोग तक पहुंच पाएगी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अच्छा, मैं एमसीक्यूज आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। वो मैं आप लोगों को जैसे ये सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और मैं एमसीक्यू जो लेक्चर अपलोड करूंगा तो उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वो पीडीएफ। तो वहां से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वहां से। अच्छा। ये एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में करवा दिया था। ठीक है, तो उनको हम छोड़ देते हैं भाई। ये सेकंड नंबर एमसीक्यूज मैंने करवा दिया था आप लोगों को। ठीक है, सेकंड एमसीक्यूज। अच्छा, सेकंड एमसीक्यूज को छोड़ दें हमने। यस जो है ये डिफरेंस की टॉपिक से एमसीक्यू से रिलेटेड है। और डिफरेंस ऑफ टू सेट का हमने टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो इनको छोड़ दें। तो हम जैसे ही वो सेकंड थर्ड लेक्चर में हम कवर करेंगे तो उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये भी हमने कवर जो है कर लिया था। अच्छा, ये भी हमने कर लिया था। ये सिक्स नंबर एमसीक्यूज कर लिया था। अच्छा, मैंने काफी स्टूडेंट्स से ये एमसीक्यूज पूछा था। इस एमसीक्यूज का किसी स्टूडेंट्स ने आंसर नहीं दिया। क्योंकि इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो एलिमेंट भी बोलते हैं या इसको हम मेंबर भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी एमसीक्यू मैंने करवा दिया था आप लोगों को। हाँ, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। अच्छा, 11 नंबर एमसीक्यूज पे आते हैं भाई। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट वेल डिफाइंड। कौन सा सेट हमारा नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन सेट है। ठीक है, मैंने सेट बता दिया था भाई। सेट क्या होता है? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। किसी भी मजमूए को, वो हमारे पास एक मजमुआ हो, वाजे हो, क्लियर हो, ठीक है, तो हम उसको सेट बोलते हैं। बट यहाँ पे हमें कह रहा है कि कौन सा सेट जो है नॉट वेल डिफाइंड सेट है। ठीक है, वो हमें बताना है। अच्छा, द कह रहा है द सेट ऑफ इवन नंबर सेट। देखिए क्या कह रहा है, इवन नंबर का सेट। हमें पता है ना इवन नंबर कौन से होते हैं भाई, 0 2 और 0 2 4 6। क्लियर है। बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है। इट मीन्स के ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। मीन्स के ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ये तो हमारा सेट है, वेल डिफाइंड है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर, भाई प्राइम नंबर आपको पता है वो नंबर जिसके ओनली टू फैक्टर हो। ठीक है, ओनली टू फैक्टर हो, जिसके टू डिवाइजर हो, टू फैक्टर हो या डिवाइजर हो। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको फैक्टर बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, द कह रहा है द सेट ऑफ ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। भाई किस चीज की पेंटिंग? देखिए, एक तो हमें एक कलेक्शन तो है द सेट ऑफ ब्यूटीफुल पेंटिंग। ठीक है, ये एक कलेक्शन है किसी ब्यूटीफुल पेंटिंग का जो है सेट। अच्छा, जो वाजे नहीं है, देखिए पेंटिंग तो बहुत सारी हो सकती है, पेंटिंग बहुत सारी हो सकती है, वो क्लियर नहीं है तो वो किस चीज की पेंटिंग है। आई डोंट नो अबाउट व्हाट इज दिस, किस चीज की पेंटिंग है। तो हम इस वजह से कह रहा है भाई, यहाँ पे क्या कह रहा था, नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट। कौन सा कलेक्शन जो वो नॉट वेल डिफाइंड है वो ये वाला है। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्ज करो भाई ये हमारे पास ए ऑप्शन है, फर्ज करो हमारे पास बी ऑप्शन है, ये फर्ज करो मेरे पास सी ऑप्शन है, ये फर्ज करो मेरे पास डी ऑप्शन है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी होगा। ठीक है। अच्छा, यहां पे कह रहा है द साइन यूज्ड टू डिनोट बिटवीन टू यूनियन ऑफ सेट। ठीक है। तो अब अगर हम कौन सी सिंबल यूज करेंगे अगर दो सेट के बीच में हम यूनियन लगाएंगे भाई। फर्ज करो मेरे पास एक ऑप्शन है डी ए इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन की सिंबल है, ठीक है, याद रखिएगा। हमारे पास फर्ज करो ये बी एग्जांपल है भाई, ए माइनस बी। ठीक है, ये डिफरेंस की साइन है।
ए हमारे पास है ए यूनियन बी, डी ऑप्शन हमारे पास नन। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी होगा। ठीक है, यूनियन की ये सिंबल है। ये किस चीज की सिंबल है भाई? ये हमारे पास यूनियन की सिंबल है। ठीक है। अच्छा, द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट, द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 and 10। ठीक है, 1 and 10 में हमें वो उस नंबर का सेट जो इवन नंबर हो, किसके बीच में लाई कर रहे हैं? 1 and 2, सॉरी 1 and 10। तो भाई कौन से हो सकते हैं? 1 and 10 के बीच में क्या आएगा? इवन नंबर कौन से आएगा भाई? 2 आएगा हमारे पास, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, और 10 तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बीटविन वाले नंबर हमें बताना है। ये हमारे पास जो है इवन नंबर है 1 and 10 के बीच में। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म होती है। सेट बिल्डर फॉर्म मैंने बताया था, वो जो सेट को हम मैथमेटिकल नोटेशन में लेके हम उसको क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल सिंबल्स में लेके हम उसको क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है एक्स, इसको बोलते हैं सेट डेट। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर एंड 1 लेस देन एक्स लेस देन 10। ठीक है, तो हमारे पास एक्स क्या है भाई? हमारे पास एक्स जो है वो इवन नंबर से बिलोंग कर रहा है। बट इसमें कौन सा नंबर आएगा भाई? वो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए जो 1 से ग्रेटर हो, बट 10 से लेस हो। बट एक्स क्या है? वो एक्स हमारे पास इवन नंबर है। बहुत सिंपल है भाई। हमारे पास ये एलिमेंट हो सकते हैं भाई। 2 आएगा इसके पीछे, टू तो 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, बट 10 से छोटा है, बिल्कुल 10 से छोटा है। बट क्या 2 इवन नंबर है? बिल्कुल है, तो हमारा सेट में आएगा। उसके बाद 3, क्या 3 1 से ग्रेटर है? बिल्कुल ग्रेटर है। 10 से छोटा है? बिल्कुल 10 से छोटा है। बट क्या 3 इवन से बिलोंग कर रहा है? नहीं, नहीं बिलोंग कर रहा, तब इसके ये सेट में एलिमेंट नहीं आएगा। क्या 4 4 1 से ग्रेटर है? बिल्कुल ग्रेटर है। क्या 10 से छोटा है? 10 से छोटा है। क्या 4 इवन से बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो इट मीन्स हमारा भाई 4 आएगा, उसके बाद 6 भी आएगा, उसके बाद 8 आएगा। तो हमारे पास इस सेट में ये वाले एलिमेंट आएंगे। ठीक है। अच्छा, ये एलिमेंट क्या हमने जो निकाले थे वही सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा सेम ही। इट मीन्स कि हमारा ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्लियर है? देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, एक्स जो है वो हमारे पास इवन से बना कर रहा है भाई। ऐसा मुझे इवन नंबर बताओ जो 10 से बराबर हो। भाई वो एक्स की जगह 10 ही आ सकता है, बिल्कुल 10 ही आ सकता है जो इवन नंबर हो। एट मीन्स कि वो 10 से बराबर हो भाई, इवन तो वो ही हो सकता है। या एटलीस्ट ये हो सकता है भाई, इसका रूट में 100 आए तो वो भी हो सकता है। ठीक है, इट मीन्स ये हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 13 होगा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा 13। अच्छा भाई, इट मीन्स हमारे पास कह रहा है ए इंटरसेक्शन जो है, ए इंटरसेक्शन बी, ये किसके बराबर? भाई मैं ए इंटरसेक्शन जो है ना, मैं ए इंटरसेक्शन कर रहा हूँ, तो ये बराबर हो सकता है बी इंटरसेक्शन सी ए के। ठीक है, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के बराबर हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इट मीन्स को देखें, ये इसको रीअरेंज करके देखिए, ए में वो कौन से एलिमेंट है? वो एलिमेंट है जो होंगे। ठीक है, इसमें कौन से एलिमेंट है भाई? वो एलिमेंट है जो होंगे। ठीक है, जो सेट में होंगे। देखिए यहाँ पे कोई एलिमेंट्स, हमें कोई सेट यहाँ पे गिवन नहीं है। अगर इसको प्रूफ करने के लिए हमें एक अपना खुद का एक जो है सेट उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई फर्ज करो मेरे पास एक सेट है, उसमें एलिमेंट है भाई ए बी सी डी। ठीक है, एंड बी मेरे पास एक सेट है, उसमें एलिमेंट है भाई, हमारे पास कौन से एलिमेंट है डियर स्टूडेंट? भाई हमारे पास एलिमेंट है ए बी सी, हमारे पास एलिमेंट है। अच्छा, इसकी ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगी भाई? हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी निकलेगी, इसमें कौन से एलिमेंट सेम है भाई? ए ए, दोनों ए सेम है भाई, बी बी भी दोनों में सेम है। अच्छा, सी सेम है, बिल्कुल सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी, यहाँ पे सी आएगा। उसके अलावा कोई एलिमेंट है सेम नहीं है भाई। ए इंटरसेक्शन बी निकाला। देखिए इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं भाई? इंटरसेक्शन वो करते हैं जो दोनों सेट में हमारे पास कॉमन एलिमेंट हो, तो वो आते हैं हमारे। ठीक, क्लियर है ना यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद भाई हम करते हैं भाई, इसको रीअरेंज करते हैं भाई। बी इंटरसेक्शन हम ए करते हैं। हम कौन से आएंगे भाई? बी इंटरसेक्शन ए करते हैं भाई, यहाँ पे ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा।
यहाँ पे इंटरसेक्शन हम लगा देते हैं। सो इट मीन्स हमारे पास जो है भाई, हमारे पास एक एक कौन से आएगा एलिमेंट भाई, हमारे पास आएगा ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। ठीक है। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो दोनों सेट में एलिमेंट सेम हो, जो दोनों सेट में एलिमेंट कॉमन हो। भाई ए आएगा, दोनों देखिए दोनों सेट में ए है, बिल्कुल ए है, तो यहाँ पे आंसर में ए आएगा। ठीक है। दोनों सेट में बी है, बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे बी आएगा। भाई सी यहाँ पे भी है, बी सी यहाँ पे भी है, बिल्कुल, तो हमारे पास सी आएगा यहाँ पे करेक्ट। क्लियर है। तो देखिए बी इंटरसेक्शन ए किया था, हमारे पास ये आया आंसर। बी ए इंटरसेक्शन किया था, तो दोनों सेट का एलिमेंट सेम आ रहा है। ठीक है। दोनों सेट का हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी किया तो से वो आंसर आया, बी इंटरसेक्शन किया तो दोनों का सेम आंसर आया, तो मीन्स के हमारे पास ये बराबर होगा इस। क्लियर है। समझ आ रही है बातें। अच्छा भाई, एमसी नंबर 50 कह रहा है इफ टू सेट्स आर ओवरलैपिंग, हमारे पास दो। अच्छा इसको भी छोड़ दें। ठीक है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा ना, तो उसमें हम ओवरलैपिंग का और डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तो उसमें करवा दूंगा। ठीक है। तो देखिए पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था हम डिफरेंस कवर करेंगे, बट डिफरेंस हमारे पास लाइट का बहुत बड़ा इशू है, तो मैं जो है रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मेरे लैपटॉप में चार्जिंग नहीं होती है, वो जब लाइट आती है तो फिर मैं वो लगा के जो है वो रिकॉर्डिंग करता हूँ। ठीक है। तो हमारे पास जो मेरे लैपटॉप में चार्जिंग नहीं होती, तो बस वो डायरेक्ट ही चलता है लाइट से। अच्छा, द सिंबल हमारे पास ये सिंबल होती है, हम इसको बोलते हैं एंड। याद रखिएगा, अगर ये सिंबल हो, जब इस तरह सिंबल हो, तो हम उसको बोलते हैं और। ठीक है। अच्छा, टू सेट्स आर कॉल्ड डैश, दो सेट्स को हम क्या बोलेंगे, डैश, आई डोंट नो। इफ देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट कॉमन बिटवीन देम, उन दोनों सेट में अगर एट लीस्ट वन एलिमेंट भी कॉमन हो, तो हम उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। याद रखिएगा। तो हम इसको भी ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट को भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे अच्छे से। ठीक है। अच्छा मैं अब कोशिश करूंगा कि जो भी मैं आप लोगों को थ्योरेटिकल कोई एक टॉपिक का मैंने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे दिया, फिर मैं क्या करूंगा, उस टॉपिक के ही मैं आप लोगों को जो पास पेपर से उठाए मैं एमसीक्यूज अमीज के वहां से लेकर आप लोगों को मैं उस टॉपिक में ही करवा दूंगा, बस अब मैं ऐसे करूंगा। ठीक है। सो इसको सिंगलटन। अच्छा, दोनों सेट में अगर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हो तो हम उसको बोलते हैं डिसजॉइंट। ठीक है। तो कह रहे टू राइट इन एम्पटी सेट वी यूज द सिंबल, तो हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, एम्पटी एम्पटी सेट मींस के खाली सेट, उसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, तो हम उसकी ये सिंबल यूज करते हैं फाइव। ठीक है। ये ग्रीक लेटर की सिंबल है, हम उसको बोलते हैं फाइव। क्लियर है। अच्छा भाई बहुत सिंपल है, हम सीक्वेंस से कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू 1 2 एंड ए बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अच्छा ये इंटरसेक्शन ये आईबीएम एमसीक्यूज आया हुआ था, आईबीएस अखर में, आईबीएस अखर यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू, जो भी मेरे एमसीक्यूज हैं वो तकरीबन किसी न किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पे। सो इट मीन भाई देखो दोनों सेट में कौन से एलिमेंट कॉमन है भाई, यहाँ पे वन है, यहाँ पे जो है मैथ के नंबर हैं, यहाँ पे इंग्लिश की अल्फाबेट है। दोनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं, तो मीन मीन्स कि हमारा डी ऑप्शन कर नल ऑप्शन आएगा, मीन्स खाली सेट आएगा। दोनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं, तो हमारे पास क्या आएगा, वो खाली सेट ही आएगा ना। अच्छा यहाँ पे कह रहा है भाई हमारे पास बी डिफरेंस ए इज रिप्रेजेंटेड बाय। अच्छा बी डिफरेंस बी डिफरेंस ए, हम इसको ऐसे डिनोट मींस के ऐसे लिखते हैं, हम यहाँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। कैसे, बी स्लेश लगाएंगे यहाँ पे ऐसे, ऐसे भी इस तरह भी हम लिख सकते हैं डिफरेंस को, तो हमारा पास जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा भाई यहाँ पे कह रहा है ये अरोड यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू आया हुआ है, अरोड यूनिवर्सिटी जो ये सखर साइड में यूनिवर्सिटी है। द सेट ऑड ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, हमारे पास नंबर क्या है, कौन से नंबर का सेट है भाई, ऑड, ऑड नंबर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, बट वो लेस देन 10 सेंटीमीटर से बी रिप्रेजेंट बाय।
तो भाई हमारे पास एक तो कौन सा सेट है भाई, हमारे पास एक तो ऑड नंबर है। ठीक है भाई, हमारे पास बात समझ में आ रही है, बट वो भी ऑड नंबर है, बट वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ठीक है, बात ये भी समझ में आ गई, बट हमारे पास कोई तीसरी शर्त ये दे रहा है, बट वो 10 से लेस है। तो भाई कौन सी आएगा, हमारे पास 1 आएगा, ऑड नंबर 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, उसके अलावा हमारे पास 9 आएगा। ये हमारे पास एक तो 10 से लेस है, ऊपर से ये क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, आठ नंबर को हम कैसे पहचाने, मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ था भाई, आठ नंबर को हम कैसे पहचानते हैं। कैसे मीन्स कि हम उसको जो जानते हैं भाई, हम किसी भी नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करवा दें, अगर 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड करवा दें, अगर आपके पास रिमाइंडर जो है कोई ना कोई एक बच रहा है नंबर, तो मीन्स कि वो ऑड नंबर है। अगर कोई रिमाइंडर हमारे पास अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है, अगर हमारे पास रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो हम उसको उसको बोलते हैं भाई, सॉरी, हम उसको बोलते हैं वो हमारे पास इवन है, इवन सेट है। अच्छा, तो पावर सेट का क्या फार्मूला था भाई, ये होता है पावर सेट का फार्मूला, द पावर सेट ऑफ इम्पैक्टिव सेट इज एग्जैक्टली डैश सबसेट। तो भाई, अच्छा, देखो, कोई हमारे पास एक खाली सेट है, ये हमारे पास खाली सेट है। तो खाली सेट के मुझे बता नहीं भाई, इसके कितने टोटल जो है पावर सेट बनेंगे। देखिए, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, ये एन क्या होता है भाई, सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो भाई यहाँ पे कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो भाई एन की जगह यहाँ पे जीरो आएगा। तो किसी भी नंबर के ऊपर अगर जीरो होता है तो वो होता है बराबर होता है 1 के। तो भाई इसके मुझे बताओ, तो पावर सेट ऑफ इम्पटी सेट के कितने पावर सेट, क्योंकि इम्पटी सेट का अगर हम पावर सेट बनाएंगे तो उसमें एग्जैक्टली कितने सबसेट बनेंगे भाई, उसमें एग्जैक्टली याद रखिएगा, उसमें एग्जैक्टली एक 1 सबसेट बनेंगे। कितने बनेंगे, 1 सबसेट बनेंगे। ठीक है, सबसेट मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, सबसेट क्या होता है अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है इफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास एस जो है वो बराबर है भाई 1 2 3 के, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ऑफ ए, भाई पी ऑफ एक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट बनेंगे भाई, पी ऑफ एक्स में क्या है, पावर सेट। क्या होता है, पावर सेट। अच्छा, इसका क्या फार्मूला होता है भाई, 2 की पावर एन फार्मूला होता है। अच्छा, इसमें एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, भाई नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं सेट में, 3 है। अच्छा, ऊपर होता है हमारे पास पावर, ये होता है हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है बेस। तो पावर जो होता है बेस को बोलता है भाई, तुम आपस में इतने टाइम मल्टीप्लाई 2 इंटू 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 जो हमारे पास टोटल नंबर बनेगा, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो वो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है। अच्छा, इफ अ सेट हैज 5 एलिमेंट, हमारे पास एक सेट है उसमें 5 एलिमेंट है, देन हाउ मेनी इट हैज प्रॉपर सबसेट, भाई उसके कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे भाई। प्रॉपर सबसेट का मैंने फार्मूला आप लोगों को बताया हुआ है, 2 की पावर n-1, ये हमारे पास जो है वो पावर सेट का फार्मूला होता है। क्या होता है, सॉरी, ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट का फार्मूला होता है। इस पे कितने एलिमेंट है भाई, टोटल 5 एलिमेंट हैं। तो भाई 2 की पावर में अगर 5 रखूंगा, या 2 में से माइनस माइनस करूंगा भाई, 2 में से -1 करूंगा, तो भाई पावर होता है बेस को क्या बोलता है, तो आपस में मल्टीपल हो जाए भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम हो गए भाई, हमारे पास 4 टाइम हो गए, एक यहाँ पे भी 2 आएगा। 2 2 कितने टाइम, वो 2 3 4, अच्छा 2 इंटू 4, 4 इंटू 4 2 8 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32 32 -1। तो ये हमारे पास 32 में से -1 गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 31 बचेगा। इट मीन्स कि हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन होगा, क्या होगा, 31 होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ओ भाई क्या होगा। हाँ, अच्छा, यहाँ पे एमसीक्यूज कह रहा है, एमसीक्यूज कह रहा है लेट लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, हमारे पास ए एंड बी हमारे पास 2 सेट हैं। अच्छा, ए जो है वो सबसेट है किसका, यू का सबसेट है। ठीक है, बी भी हमारा सबसेट है यू का। ठीक है, तो देन यू इज सेड टू बी डैश। तो भाई यू को हम क्या बोलेंगे, तो या यू को हम एम्पटी सेट बोलेंगे, नहीं, एम्पटी सेट क्या होता है, खाली सेट होता है।
खाली सेट तो थोड़ी है उसका कि कोई सेट खाली सेट का सबसेट हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, खाली सेट सबसेट हो सकता है। पावर सेट होगा, नहीं ये भी नहीं होगा, प्रॉपर भी नहीं होगा, ये होगा यूनिवर्सल। यू हमारे पास क्या है भाई, यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट होता है, सबका सुपर सेट होता है, मतलब सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा तो उसमें बता दूंगा तो भाई ये क्या चीज है, यूनिवर्सल क्या है। तो नेक्स्ट, अच्छा ये हमारे पास ये डिफरेंस से रिलेटेड एमसीक्यूज है, तो इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसको छोड़ दें। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये है, अगर ए यूनियन बी, ए बी अगर आपस में बराबर हो, अगर आपस में बराबर हो, तो देन यह तब बराबर हो सकते हैं जब हमारे पास देन ए इज इक्वल टू बी के बराबर हो। अगर हमारे पास देखें, अगर हमारे पास दोनों सेट ही बराबर है, अगर हमारे पास ए भी बराबर है बी भी बराबर है, अगर हमारे पास ए सेट में जो भी एलिमेंट है और जो भी बी सेट के एलिमेंट है वो आपस में मिस की वो दोनों सेट के एलिमेंट सेम है, अगर सेम है तो फिर ये कंडीशन बराबर हो सकती है। ठीक है, बराबर हो सकती है। अच्छा, इसका मुझे एग्जांपल देना पड़ेगा आप लोगों को। बहुत सिंपल एमसीक्यू है, आप लोगों को तो आना चाहिए। भाई हमारे पास जो है ए सेट है, हमारे पास फर्ज करो 1 2 3 है, बी हमारे पास सेट है उसमें एलिमेंट है 1 2 3। अच्छा, मुझे इसकी इसकी मैं यूनियन करूंगा तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, जिन्होंने क्या कहते हैं जो दोनों साइड में जो भी एलिमेंट होते हैं वो हम उसको तो सेम उनको भी सीरीज में उतार के रख देते हैं। इसके सीरीज में रखे हैं यहाँ कोई इशू नहीं है, पर वो जो है जो है वो सीरीज में ना रखें तो भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, तो बट सेट रिपीटिशन अलाउ नहीं होती है, तो भाई यहाँ पे हम एक बार 1 काउंट करेंगे, दो एक बार 2 काउंट करेंगे, एक काउंट करेंगे, एक बार जो है 3 को काउंट करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर हम बी इंटरसेक्शन ए करवाएं तो भाई क्या आएगा, भाई दोनों साइड में कौन से एलिमेंट काम मीन्स के सेम है। देखिए इंटरसेक्शन हम क्या करते हैं, जो दोनों साइड में एलिमेंट कॉमन हो। तो भाई दोनों साइड में एलिमेंट 1 यहाँ पे भी है, अच्छा 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, 1 आएगा। 2 यहाँ पे भी, दोनों साइड में 2 है, 3 आएगा। अच्छा, अब क्या आया भाई, ए यूनियन बी का आंसर क्या आया एंड बी इंटरसेक्शन ए का आंसर क्या आया, दोनों साइड का आंसर बराबर आया। तब बराबर कब आया, जब हमारे पास ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट दोनों बराबर हो, तो तब आया ना हमारे पास, तो इट मीन्स के हमारे पास ये है, लेट ए एंड बी आर नॉन एम्पटी सेट। हमारे पास नॉन एम्पटी सेट का मतलब होता है मीन्स कि उसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट है, या एक है या एक से ज्यादा है, बट खाली नहीं। बट वो हमारे पास नल सेट नहीं है, मीन्स कि हमारे पास एम्पटी नहीं है, कोई उसमें एलिमेंट है। देन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू डैश। तो ये कब हो सकता है, क्योंकि ये वाली कंडीशन किसके बराबर हो सकती है, ये हमें बताना है। बहुत सिंपल एमसीक्यू से हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। हमें हमें जो इसकी स्पेस चाहिए होगी। अच्छा, फर्ज करो हमारे पास तीन दो सेट हैं। ठीक है, ए हमारे पास, फर्ज करो हमारे पास एक सेट है उसमें एलिमेंट है ए बी। ठीक है। अच्छा, एंड बी मेरे पास एक सेट है उसमें एलिमेंट हैं बी सी डी ई। ठीक है। अच्छा, अब देखिए हम तीनों यहाँ पे तीन सेट की मैंने ऐसे समझे, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम ए इंटरसेक्शन बी करवाएंगे, भाई ए इंटरसेक्शन बी करवाएंगे, तो दोनों सेट में कौन से एलिमेंट के हम सेम है, भाई सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, अच्छा बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे बी आएगा और सी आएगा। जी हमारे पास दोनों सेट में एलिमेंट ये सेम है। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं भाई, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी करवाते हैं। ए के में ए में कौन से एलिमेंट है भाई, हमारे पास ए बी ए सी है। ठीक है, और यहाँ पे यूनियन आएगा।
ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एलिमेंट है? बी सी डी। बी सी डी ई। ठीक है। अच्छा, अब यूनियन में क्या करते हैं, हम दोनों सेट के एलिमेंट को हम मिला के रखते हैं। भाई क्या रखेंगे? ए रखेंगे, सी रखेंगे, डी रखेंगे, ई रखेंगे। देखिए दोनों सेट में एलिमेंट कॉमन हो ना हो, उसके कोई मतलब नहीं है यूनियन में। यूनियन में अगर किसी एक सेट में कोई भी एक एलिमेंट है तो उसको भी हम आंसर में लेके आएंगे। तो हमारे पास सारे एलिमेंट आ गए। हमारे पास ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का आंसर ये आया। अच्छा, अगर हम ए यूनियन बी करवाएं, अगर हम ए यूनियन बी करवाएं, तो ए यूनियन बी में क्या होगा भाई? दोनों सेट के एलिमेंट को सेम रखेंगे भाई। सेम मीन्स के वो आंसर में लेके आएंगे भाई। यहाँ पे ए आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ए यूनियन की भी इसको आंसर, इसका ए यूनियन बी का आंसर देखो और ए इसका आंसर देखो भाई, दोनों आंसर बराबर हैं। तो इट मीन्स ये हमारे पास यूनियन के बराबर हो सकता है। बराबर है, हो नहीं सकता है, बिल्कुल है। अच्छा, क्या ये, इसको हम पेंडिंग में रखते हैं, इसको मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये ए की कौन से एलिमेंट है भाई? ए बी सी। क्या हमारे पास ये इसका जो आंसर है क्या वो ए के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसमें जो है ए के भी एलिमेंट है, बी के भी एलिमेंट है, इट मीन्स ये नहीं हो सकता। क्या इसके बराबर हो सकता है? कभी हो भी नहीं सकता। हो सकता है कभी? नहीं हो सकता। देखिए इसमें इसमें जो भी एलिमेंट आ रहे हैं भाई, वो एक के भी एलिमेंट इसमें इंक्लूड हैं, और इसमें जो है वो बी के भी एलिमेंट इसमें इंक्लूड है, बट इसमें सिर्फ बी के एलिमेंट नहीं है ना, तो दोनों का इंक्लूड है। लेकिन इसका ये भी नहीं होगा हमारे पास। क्या इसके बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता बराबर। देखिए इसमें दो बी, अगर मैं बी इंटरसेक्शन ए करवाऊं, ठीक है, तो क्या आएगा आंसर? तो भाई हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमारे पास आंसर आएगा भाई, मेरे पास बी आएगा और सी आएगा। दोनों साइड में एलिमेंट कॉमन कौन से हैं भाई? बी एंड सी हैं, तो हमारे पास बी एंड सी आएगा। तो क्या बी एंड सी क्या इसके बराबर होगा? नहीं होगा। इसमें एलिमेंट इन होते हैं, इसमें कम एलिमेंट है। तो इट मीन्स, मेरा मतलब ये है कहने का कि भाई ये जो स्टेटमेंट है वो बराबर होगी इसके। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम नीचे। अच्छा, ये एमसीक्यू नेक्स्ट में आया हुआ था। कह रहा है भाई, फॉर एनी सबसेट बी ऑफ एक्स, फॉर एनी फॉर एनी सबसेट बी ऑफ एक्स, कोई बी जो है वो सबसेट है किसका? ए का, तो बी यूनियन बी किसके बराबर होगा? देखिए ना, तो वो किसके बराबर होगा डियर स्टूडेंट्स? वो किसके बराबर होगा वो भाई? किसके बराबर होगा? अगर बी जो है, फॉर एनी बी, बी सबसेट बी, फॉर एनी सबसेट बी ऑफ एक्स, सबसेट बी जो किसका है? एक्स का। तो भाई ए यूनियन बी, अगर हम यहाँ पे है दोनों सेट बी यूनियन बी, अगर हम हमारे पास बी में एलिमेंट कौन से हैं भाई? हमारे पास बी के एलिमेंट है, फर्ज करो ए सी डी है। ठीक है। इसकी मैं अगर यूनियन कराऊंगा, दोनों सेट की मैं यूनियन कराऊंगा, तो मेरे पास क्या आएगा? रिपीटेशन वाला है ही नहीं सेट में, तो यहाँ पे सेम एलिमेंट आ जाएंगे, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। अगर मैं इन इन सेम सेट की अगर मैं बी इंटरसेक्शन बी करवाऊं, तो फिर क्या आएगा? फिर भी सेम ही आंसर आएगा। क्या आएगा भाई? हमारे पास बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, दोनों साइड में सेम एलिमेंट आएंगे। तो मीन्स कि हमारे पास अगर हम बी यूनियन बी करवाएं तो वो बराबर आ सकता है, बराबर आएगा बी इंटरसेक्शन बी के। ये कंडीशन ये इसके बराबर आ सकती है, बी इंटरसेक्शन बी के बराबर आ सकती है। ठीक है। विच वन इज अ नॉट सेट? भाई इसमें से कौन सा सेट नहीं है? ये वाला सेट नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें रिपीटेशन हो रही है भाई। फोर कितने टाइम रिपीट है? दो टाइम यहाँ पे फोर रिपीट हुआ है। देखिए यहाँ पे फोर है, यहाँ पे फोर है, तो इस रिपीट सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होती। मैंने आपको पहले टिपिकल जो है वो लेक्चर में बता दिया था, यहाँ पे जो है वो नहीं होगा। ठीक है। रिपीटेशन अलाउ नहीं होगी इसमें।
कह रहा है एन एलिमेंट बी ऑफ सेट बी तो कैन बी रिटन एज, भाई देखें, कोई बी एलिमेंट है, कोई एक बी हमारे पास एलिमेंट है, बट वो ऑफ सेट बी कैन बी रिटन, वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है। तो मीन्स को वो सेट बी का एलिमेंट है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम उसको लिखेंगे बी, बी बिलोंग्स टू बी, बी कैपिटल। ठीक है, तो ये स्मॉल एलिमेंट है, वो किसका एलिमेंट है भाई? बी सेट का एलिमेंट, तो वो क्या लिखेंगे? बी बिलोंग्स टू बी लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, द केरा है द यूनियन ऑफ ऑल इवन इंटीजर एंड ऑड इंटीजर। अगर हम ऑड इंटीजर एंड ऑल इवन की अगर हम यूनियन करवाएं, मीन्स कि हम दोनों ऑड इंटीजर एंड इवन इंटीजर को अगर हम मिला के रखेंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा? क्या हमारे पास द से जेड इंटीजर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर मिलेगा, या द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर मिलेगा, या पॉजिटिव होल नंबर मिलेगा क्या, या नेगेटिव होल नंबर मिलेगा? देखिए यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, किस चीज की बात हो रही है भाई? यहाँ पे बात हो रही है, अगर हम जो है इन नंबर को मिला के रखें और ऑड नंबर को मिला के रखें, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? तो इसका मुझे आंसर बहुत सिंपल, आंसर बहुत इसका जो है वो सिंपल आंसर होगा। तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाने बताइएगा, अगर मेरा लेक्चर आप लोगों ने अच्छे से सुना है तो ये आंसर दे पाएंगे, तो मुझे पता तो चले कि मेरे जो लेक्चर आप लोग को गौर से सुन रहे हैं, क्या ऐसे बस फालतू में मेहनत कर रहा हूँ, बस आप लोग जो है वो ऐसे ही जो है सुन रहे हैं। कह रहा है भाई हमारे पास एक सेट है, ए सेट है, उसमें एलिमेंट है 4 3। पी ऑफ है हमारे पास, भाई पी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है भाई? 2 की पावर n होता है, तो उसमें कितने बनेंगे सबसे? कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 आएगा। 2 की पावर 2, इट मीन इसके पावर जो बेस को बोलेगा भाई, तुम आपस में मल्टीपल हो जाओ, 2 × 2 4 आ जाएगा। तो इसके पावर सेट कितने बनेंगे? पी, इसके पावर सेट बनेगा टोटल 4। कैसे बनेंगे मैं आप लोगों को पहले ही सिखा चुका हूँ, तो इसको कैसे बनते हैं। यहाँ पे पहले कर्ली ब्रैकेट आएगी, उसके बाद खाली सेट आएगा, उसके बाद आएगा यहाँ पे 3 आएगा, अच्छा 4 आएगा यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, पहले 4 आएगा, उसके बाद हमारे पास 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 4 3 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, तो इसके ऐसे जो है वो सबसेट बनेंगे। ठीक है, और पावर सेट बनेंगे। अच्छा, कह रहा है फॉर एनी टू सेट्स एक्स एंड वाई, हमारे पास अगर दो सेट हैं एक्स एंड वाई, अगर हमारे पास एक्स एंड वाई दो सेट हैं, तो बी यूनियन बी इज इक्वल टू, भाई ये सेम एमसीक्यू रिपीट हुआ है, इसको छोड़ दें। फॉर एनी टू सेट्स एक्स एंड वाई, हमारे पास दो सेट्स हैं एक्स यूनियन बी। ये भी हमने कर चुके हैं हमने ये एमसीक्यू सॉल्व किया हुआ है, ये ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह के एमसीक्यू था हमारे पास जो हमने ऊपर सॉल्व किया था। पर यहाँ में तो कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, नल सेट तो नहीं हो सकता, वाई भी नहीं। इसको खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो हमारे पास ई ऑप्शन होगा, ए यूनियन बी। ठीक है, तो इसको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। आंसर कैसे बताएंगे? मैं इस टाइप का महसूस करा चुका हूँ आप लोगों को ऊपर, तो आप लोगों को ये आना चाहिए। तो भाई यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे एक्स के ले लें, ठीक है, यहाँ पे भी एक्स है ऊपर, तो यहाँ पे भी वाई ले लें। तो क्या लिखेंगे भाई? हमारे पास फर्ज करो यहाँ पे 23, हम का नाम देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 23 आंसर, बस आंसर लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है इफ ए सबसेट बी, अगर ए सबसेट बी का है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो कौन सा यहाँ पे ट्रू हो सकता है? अगर हमारे पास
ए सबसेट है हमारे पास, अगर ए सबसेट जो है वो बी का है, ए सबसेट बी का है, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, कौन सी हमारे पास यहाँ पे ट्रू हो सकती है। ठीक है। सो अगर हमारे पास फर्ज करो हमारे पास ए सेट है, इसमें एलिमेंट है ए बी सी। ठीक है। एंड मेरे पास बी सेट है, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी। अच्छा, अब क्या है भाई, सबसेट में क्या होता है भाई, ए सेट के सारे एलिमेंट मौजूद हैं, बी सेट में बिल्कुल मौजूद है, तो हम क्या कहेंगे भाई, हम कहेंगे ए सबसेट बी का। अच्छा ठीक है। अगर हम इसका ए ऑप्शन देखें, तो अगर देखें ये वाला, अगर ये कंडीशन ए सबसेट बी का है, तो हमें ये बताना है तो इसमें से कौन सी ट्रू होगी, इट मीन्स के, तो ये वाली स्टेटमेंट कौन सी ट्रू होगी इसमें से, क्या ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू जीरो आएगा, क्या बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू जीरो आएगा। अच्छा, अगर हम ए डिफरेंस बी जो है ले लें, तो हमारे पास ए की कौन सी एलिमेंट है, हमारे पास ए बी सी, बी के एलिमेंट कौन से हमारे पास, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। ठीक है। अच्छा भाई, दोनों सेट में जो डिफरेंस हम क्या करते हैं, जो दोनों सेट में जो भी एलिमेंट सेम हो उसको हम कैंसिल करते हैं, ए यहाँ से चला जाएगा, ए यहाँ से चला जाएगा, बी यहाँ से चला जाएगा, बी यहाँ से चला जाएगा, सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, दोनों चले जाएंगे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास, कि हमारे पास जो फर्स्ट सेट होता है, यहाँ पे तो ए है, बट यहाँ पे कोई भी और सेट हो सकता है ए की जगह। अगर हमारे पास जो पहले वाला सेट होगा, तो वो उसमें जो भी एलिमेंट बचते हैं वो हम लिखते हैं। तो हमारे पास इस सेट में कोई ऐसे एलिमेंट बचा ही नहीं है, ऐसी तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास ये आया खाली सेट। अगर हमने ए डिफरेंस बी किया, तो हमारे पास क्या आया, खाली सेट आया। तो हमारे पास जीरो नहीं आया, तो इट मींस ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ए डिफरेंस बी करेंगे तो हमारे पास नल सेट आएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखें, आपके आपको आपके खुद मैंने ये ट्राई किया। अगर मैं बी डिफरेंस ए करूंगा, तो हमारे पास ये सिर्फ एलिमेंट बचेगा। अगर मैं बी डिफरेंस ए करूंगा ना, अब बी डिफरेंस ए करके पहले बी के एलिमेंट रखे फिर ए के एलिमेंट रखे, तो भाई ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, बट इसमें सिर्फ एक एलिमेंट बचेगा डी। तो हमारे पास डी बचेगा। तो ये क्या, बी डिफरेंस ए करूंगा क्या नल सेट के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता ना। क्या मैं बी डिफरेंस ए करूंगा तो क्या मेरे पास जीरो के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो टीम का हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन का। अच्छा, ये कंडीशन है, बहुत सारे एमसीक्यू में आती हैं ये एमसीक्यू जो है वो नस्ट में इस टाइप का एमसीक्यूज आया हुआ है, एनईडी में इस टाइप का एमसीक्यूज आया हुआ है, आईबीए कराची, आईबीए सखर में इस टाइप के एमसीक्यूज आए हुए हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर में अपलोड करूंगा ना एमसीक्यूज का, तो उसमें मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। अच्छा, एन एन अगर हमारे पास आर्डर ऑफ ए यूनियन बी बराबर होगा, आर्डर ऑफ ए यूनियन बी बराबर होगा आर्डर ऑफ ए प्लस आर्डर ऑफ बी के। अच्छा, ये आर्डर तब बराबर हो सकते हैं, याद रखिएगा याद रखिएगा, हमारे पास अगर अगर ए इंटरसेक्शन जो बी है ना वो नल सेट के बराबर हो। ए इंटरसेक्शन अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर नल सेट के बराबर है, तो फिर हमारी ये हमारा पास फार्मूला लगेगा। अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी अगर हमारे पास नल सेट के बराबर नहीं है ना, अगर नल सेट के बराबर नहीं है ना, तो फिर हमें पता है यहाँ पे क्या लगेगा, फिर हमारे पास यहाँ पे फार्मूला यूज होगा, आर्डर ऑफ आर्डर ऑफ ए यूनियन बी, तो बराबर होगा आर्डर ऑफ ए प्लस आर्डर ऑफ बी माइनस आर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बराबर होगा इसके। ठीक है, ये किसके बराबर होगा भाई, वो बराबर होगा इसके। क्लियर है। अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी नल सेट के बराबर है, तो फिर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू होगी। ठीक है। अच्छा, अच्छा, इस एमसीक्यूज को छोड़ दें, इस एमसीक्यूज को मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। तो हमने जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे मैंने आप लोगों को करवा दिए। और जो फर्स्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया था, ये आप लोगों को मैंने अच्छे से तरीके से मैं करवाया हुआ है। देखिए, मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें मैंने करवाई हुई हैं आप लोगों को अच्छे से। ठीक है।
तो हम यहाँ वीडियो को एंड करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाइन पूछ लीजिए। अल्लाह हाफिज़।